नमस्कार। मेरे पीछे जो विशाल निर्माण आप देख रहे हैं वो कांगड़ा का किला है। वो किला जिस पर कब्जा करना हर शासक का स्वप्न रहा है। खैर, अब रियासत के काल तो है नहीं, लेकिन सियासत का काल बदस्तूर जारी है। और हिमाचल की सियासत की अगर बात करें तो हकीकत यही है कि जिसने कांगड़ा जिले पर यानी कांगड़ा के किले पर कब्जा कर लिया, सत्ता का सुख शिमला में वही भोगता है। लेकिन बात अगर कांगड़ा सदर की सीट की करें तो इस बार कोई ऐसा है जो औरों को अलग हटकर चुनौती दे रहा है, जिसका कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है, लेकिन वो इसलिए सियासत में आना चाहता है ताकि लोगों के सामने एक उदाहरण प्रस्तुत कर सके कि जो अब तक सियासतदान नहीं कर सके वो उसने करके दिखाया। कौन है वो दावेदार? आइए देखते हैं हमारे खास कार्यक्रम दावेदार। नमस्ते जी, नमस्ते नमस्ते। अमित, कैसे हैं आप? ठीक ठाक। हम लोग दावेदारियां जांच रहे हैं सबकी। लगा कि नए कैंडिडेट आए हैं, कुछ अलग हटके हैं, कैमरा वगैरह के ना? साथ है। बिल्कुल बिल्कुल। तो कोशिश करेंगे कि आपका जो शेड्यूल है उसको फॉलो करें दिन भर। मिलेंगे ना? प्लीज प्लीज ठीक आइए। ठीक ठीक। नमस्कार। आज कांगड़ा में हैं और जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम अमित वर्मा की दावेदारी जांच रहे हैं, कैसे वो लीग से हटकर आए। इस वक्त हम एक बड़े खास पुल पे खड़े हैं। कांगड़ा का ये बहुत ही ऐतिहासिक पुल मैं इसको कहूँगा। क्या इसका इतिहास है, कैसे ऐतिहासिक है, इसकी भी चर्चा करेंगे। फिलहाल आपको मिलाते हैं अपने कैंडिडेट से। अमित जी, मैं सबसे पहले ये जानना चाहूँगा कि आपका इंजीनियरिंग का बैकग्राउंड आपका इंजीनियरिंग का है और ऐसे में आपके पास एक पूरा खुला हॉरिजन रहता है कि आप कुछ भी टच कर सकते हो। सो आपने क्यों डिसाइड किया कि आप लोग राजनीति में आए हैं? देखो, मेरा राजनीतिक में कोई ऐसा उद्देश्य था नहीं, लेकिन मैं कुछ आपको बता दूं कि 2015 तक मैं अमेरिका में था। तो उधर भी मेरी एक वेब डेवलपमेंट कंपनी है। स्टिल वो चल रही है, अभी ऐसा नहीं है। तो जब मैं इधर आया था तो मेरा ऐसा कोई था नहीं कि मैं राजनीति में आऊँ या कुछ देखूँ यहाँ पे। बट मैं उधर जाके आया हूँ और इधर जब देखा है मैंने, तो जो इधर जो समस्याएं हैं वो ये राजनेता जितने भी हुए, हालांकि मेरे दोस्त हैं, जैसे जो अभी के विधायक हैं वो भी मेरे अच्छे दोस्त हैं, अच्छे परिचित हैं। और जो पहले थे वो भी मेरे विधायक जो थे परिचित थे। बट मुझे दिखता नहीं कि ये लोग जनता की समस्याएं छोड़ो, जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो भी, उनको भी ये टच कर नहीं पा रहे। तो ये लोग, मुझे लगता है कि महिला मंडलों तक कुछ दे दिया, कुछ कर दिया, थोड़ा बहुत करके ये 4 दरियां 10 कुर्सियां उस प्रचार तक है। अदरवाइज जो आप देखो मूलभूत सुविधाएं तो अभी भी नहीं है, ना कांगड़ा में है, ना कांगड़ा के आसपास है, ना कांगड़ा के गांव में है, ना कांगड़ा शहर में है ना? शायद आप कांगड़ा शहर में आते जाते रहते होने। आप देखो कि पॉपुलेशन बढ़ रही है, शहर सिकुड़ रहा है और उसके लिए कोई काम नहीं हो रहा है। रास्ते उतने ही हैं, गाड़ियां बढ़ गई हैं। आप एक बार आ जाओ तो कम से कम 3-4 घंटे आपके वेस्ट हो जाएंगे। जब आपने डिसाइड किया अमित जी, तो परिवार में चर्चा हुई तो उन्होंने कुछ बोला नहीं कि आप इतना बड़ा ब्राइट कैरियर छोड़ के कहाँ ऐसे धंधे में जा रहे हो जिसको आजकल अच्छा नहीं माना जाता? बिल्कुल राजनीति को अच्छा बिल्कुल नहीं माना जाता। और हाँ, परिवार से भी मेरी बात हुई, कुछ सहमत हैं, कुछ नहीं है, लेकिन चलो धीरे धीरे सहमत हो जाएंगे। बट अगर यही सोचते रहेंगे तो मुझे नहीं लगता कि इस गंदगी को, राजनीति को, अगर जो कुछ लोग गंदे हैं इसमें, कुछ लोग कुछ राजनेता कर नहीं रहे हैं ठीक, तो किसी को तो आना पड़ेगा। तो मेरा विचार यही है कि इसलिए मैं आया हूँ और मुझे करना है कुछ ना कुछ। मुझे जो दिख रहा है वो मुझे करना है। जी। तो अभी आप कौन सी पार्टी से टिकट आई कर रहे हैं या इंडिपेंडेंट लड़ेंगे? देखो, टिकट के लिए अब मैं क्या बोलूँ कि टिकट का तो ऐसा है कि मैंने किसी पार्टी के लिए कुछ किया नहीं है, ना ही मेरा इनके साथ कोई ऐसा रिलेशन है। मतलब जो तो होता है कि अगर पार्टी में काम करता है बंदा बरसों, फिर उसके नेचुरली आप देखो कोई 10 साल से, 20 साल से, 30 साल से लगा हुआ है, उसको ये लोग टिकट नहीं देते तो मुझे तो क्यों सोचेंगे ये लोग। इंडिपेंडेंट में मुझे बढ़िया रिस्पांस मिल रहा है। मेरे सब
गांव वाले लोग हैं, शहर वाले लोग हैं, सब चाहते हैं कि मैं ये इनिशिएटिव लिया है तो अब पीछे ना हटूं। तो मैं आपके माध्यम से बता दूंगा कि मैं पीछे तो हटने वाला नहीं हूं और 100% मैं लड़ूंगा और जीतूंगा भी। राइट। और जो इस पुल पे हम खड़े हैं, मुझे लगता है कि ये कांगड़ा का सबसे बड़ा मुद्दा है और इस मुद्दे को अगर हम डिस्कस ना करें तो मज़ा नहीं आएगा। तो हम चाहेंगे कि आप बताएं कि ये क्या मामला है, ये पुल क्यों ऐतिहासिक है, जो मैंने अपने दर्शकों को बोला कि ऐतिहासिक पुल है। बिल्कुल बिल्कुल, ये ऐतिहासिक पुल है। आप देखो, व्यू देखो, नदी देखो जी, सामने, पहाड़ दिख रहे होंगे आपको, है ना। आज तो चलो बादल हैं, और ग्रीनरी देखो, हर चीज़ देखो, तो कितना बढ़िया, कितना मनोरम दृश्य है, आप देखो, है ना। पर इस पुल बहुत बड़ी है, बना बहुत बढ़िया है, पर इसकी एज अब ख़त्म हो रही है। पर इसका फ़ायदा किसी भी बंदे को नहीं मिला है, किसी भी पब्लिक को नहीं मिला है। इसके पार करीब 5 पंचायतें लगती हैं जो मैंने देखा है। तरसू है, स्कोट है, लिल्ली है, और 4-5 गांव है इधर। तो अभी आपको बहुत ही बढ़िया मैं चीज़ दिखाऊंगा इसमें कि आपने खासियत तो देख लिया, अब इसकी बदसूरती भी देख लीजिए एक बारी। बस ये यहाँ पे खत्म हो गया यहाँ पुल। पे। जी, ये खत्म हो गया है। तो ये तो आधा ही रह गया। ये आधा ही रह गया जी। अच्छा। ये करीब 15 सालों से आधा ही है, मुझे दिख रहा है। 15 मान लो, 10, 12, 15 साल हो गए इसको। हाँ। तो ये आधा ही है। ओहो। तो अब तो ये तो नॉर्मली हम कहते हैं कि पुल जब हम बनाते हैं, ब्रिज इसलिए बोलते हैं कि वो ब्रिज करता है, जोड़ता है और समस्याएं दूर करता है। चाहे मेरे आपके बीच की कोई कम्युनिकेशन गैप हो, उसको ब्रिज करता है, ब्रिज करेंगे हम तो दूर होगी। इसी तरह पुल डालेंगे तो लोगों की समस्या दूर होगी। पर यहाँ तो मुझे लगता है कि ये पुल है भी और लोगों को दिख भी रहा है, लेकिन वो काम नहीं। बस आप देख लो, ये स्पैन है करीब 100 मीटर का। जी जी। ये लोग जोड़ ही नहीं पाए हैं इसको। हालांकि रेलवे ट्रैक है, मुझे नहीं पता रेलवे डिपार्टमेंट से क्या बात हुई है सरकार की। देखो, स्टेट का पुल है, तो ये मेरे को नहीं लगता कुछ कर पाए इसमें। और ये डेंजरस है वैसे तो। ये अब लोगों का पिकनिक स्पॉट है, आप देख लो, यहाँ पे बोतलें पड़ी हैं, कुछ पड़ी हैं, तो लोग पार्टी वार्टी तो करने अगर आते ये हैं वहाँ यहाँ जुड़ पे। जाता जी, तो कितने लोगों को जो है इससे लाभ मिलता? मेरे हिसाब से कम 8-10 हज़ार लोगों को फायदा होता जी। तो अभी ये जो सामने घर वाला है, यहाँ कोई बीमार हो जाए, ये पीछे टांडा हॉस्पिटल है, तो वो कैसे आएगा? ये इसको करीब बाय रोड परली तरफ से आने में करीब 2-2.5 घंटे लगेंगे। अब इसको इन परिवार वालों को ये हॉस्पिटल तो दिख रहा है सामने, पर ये उड़ के तो जाएंगे नहीं। बिल्कुल। ठीक है जी। तो ये कनेक्ट भी नहीं हुआ है। इस परिवार को छोड़ दो, कोई भी यहाँ पे कोई भी अगर नहीं है। दिख नहीं, रहा मैं तो है, उसको नियर बाय की बात बोल रहा हूँ ना, कि यहाँ से आवाज भी लगाएंगे तो टांडा में डॉक्टर को सुनाई करीब देगी। 2.5 घंटे लगते हैं बाया समलोटी होके ये लोग यहाँ पे पहुँचते हैं। और अगर ये होता तो 2.5 मिनट में जाते। तो 2.5 मिनट में। तो अगर आपको मौका देती है जनता, तो क्या माने कि आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी होगी ये? मैं आपको आपके माध्यम से एक बार श्योर कर देता हूँ कि मैं सबसे पहला मेरा काम ही ये होगा, मैं 6 महीने के अंदर अंदर 101% इसको कनेक्टिविटी दूंगा। चाहे मुझे इसके लिए कुछ भी करना पड़ेगा, मैं करूँगा। और इन लोगों को बेसिक्स पता नहीं है कि कौन सा काम कैसे होना है। पुल तो इन्होंने बना दिया, पुल बना दिया तो कनेक्ट नहीं किया। इन्होंने क्या सोच के पुल बनाया था? और ये जो पैसा वेस्ट होता है जनता का, इसका जिम्मेवार है कौन? मैं इसकी भी मतलब सारी चीज़ें ये गहन करूँगा इसका कि ये क्यों हुआ ऐसा। उसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स होनी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए। कम से कम 2-2.5 करोड़ लगा होगा इस पे। ज़्यादा लगा है, कम लगा है, ये भी हम कागज निकालेंगे। बट 6 महीने के अंदर अंदर मेरी श्योरिटी रहेगी गांव वालों को कि ये मैं इसको कनेक्ट करवाऊंगा। अच्छा, उस ओर सड़कें हैं? उस ओर तो बहुत बढ़िया सड़कें बनी है। अच्छा। बसें जाती हैं, HRTC की बसें तक जाती हैं, बढ़िया सड़कें। लेकिन प्रॉब्लम है कि कोई बीमार हो जाएगा तो 2.5 मिनट का रास्ता 2.5 घंटे में। तो बंदा बेचारा दम तोड़ देगा, बट वहां पे पहुंचेगा नहीं। तो जो दम भरते हैं, आपने कहा दम तोड़ दे, जो दम भरते हैं कि हम लोग आपके लिए कर देंगे, ये कर देंगे, नेता लोग, उन्होंने क्या किया फिर? तो वो आपके सामने आप देख लो, ये पूरा गांव है और ये लोग भी वोटर है, इनका भी तो ख्याल रखना है। 5 पंचायतें हैं तो कम से कम 10,000 के आसपास वोटर 5 पंचायतें तो आपको मैं बिल्कुल पास बगल में बता रहा हूँ, अदरवाइज ये बहुत दूर तक जाता है ये, है ना। और ये मतलब कम से कम मैं आपको बता रहा हूँ, कम से कम 10,000 लोगों को ये फायदा होगा इससे। तो ये 10,000 भी तो जनता ही है, ये भी वोटर ही है। ये तो आएंगे लोग और बोल जाएंगे जी हम कर रहे हैं बात, पर आप सामने ही आपके देख लो, इसकी एज भी खत्म हो जाएगी तब तक पुल की। जब ये कर ही नहीं रहे, मतलब उधर का बनेगा तो इधर वाला पुराना हो जाएगा। तो ये जी देखिए, कांगड़ा का जो हमने बताया बड़ा ऐतिहासिक पुल है और लगभग 1.5 दशक से ये खड़ा है। नॉर्मली हम कहते हैं कि पुल दूरियां पाटते हैं और दूरियों को कम करते हैं, लेकिन समस्या ये है कि ये पुल खुद जो है लगभग 100 मीटर की दूरी पिछले 10 या 15 साल से पार नहीं कर पाया है और उसकी वजह से लोगों को दिक्कतें आ रही हैं। और क्या क्या उनके मुद्दे हैं, अमित किस तरह से उनको उठा रहे हैं कांगड़ा कॉन्स्टिट्यूंसी की बातों को लेकर, हम लगातार उनकी दावेदारी जांचेंगे। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद, देखते रहिए हमारा खास कार्यक्रम दावेदार।
वेलकम बैक। आप दावेदार देख रहे हैं और आज हम कांगड़ा में हैं। कांगड़ा में दावेदारी जांच रहे हैं अमित वर्मा की हमारे साथ हैं। एक पुल की हालत हमने देखी, दैट इज ब्रिज टू नोवेयर, कहीं नहीं जाता हो। ये बहुत पुराना, ये भी यहाँ समस्या है, ये मटौर वाली। ये क्या यहाँ होना चाहिए था, क्या यहाँ वर्तमान में है? ये आप देख रहे हो, ये जो पुल है, ये अंग्रेजों के ज़माने का पुल है। तो अंग्रेजों के ज़माने का बोल लो आप, तो करीब 100 साल से पुराना हो गया ये ब्रिज। तो मुरम्मत तो छोड़ दो इसका कोई भी इन्होंने अल्टरनेट नहीं ढूंढा है अभी तक। जब इसमें कोई दरारें पड़ी थी, जब इसको गवर्नमेंट ने डिक्लेयर कर दिया है कि ये बहुत रिस्की पुल है, उसके बाद इन्होंने ये टेम्परेरी पुल डाल दिया था। तो इस टेम्परेरी पुल को डाले हुए भी अप्रॉक्सीमेट 7 to 8 ईयर्स आई बिलीव इतने हो गए हैं। तो उसके बाद इन लोगों का ये टेम्परेरी पुल से ही चला हुआ है। तो आप ये देखो, ये वो जगह है, मटौर के पुल ये वो हैं जो पूरे शहर को जोड़ते हैं। आप पीक आवर्स में आओ, लाइक 5 PM ऑनवर्ड्स आओ, या सुबह के पीक आवर्स में आओ आप 10 बजे के आसपास, 10 बजे के आसपास आओ, 9 बजे से लेके जब भी ड्यूटी टाइम्स होते हैं, तो आप करीब 2-3 घंटे नॉर्मल है यहाँ पे। लंबा जाम लग जाता है, बहुत लंबा जाम लगता है। और किसी विधायक को, किसी अपना अधिकारी को, किसी ऑफिसर को ये चीज़ें दिखती नहीं है। मतलब जो बाहर से आएगा वो तो परेशान होगा ही, लेकिन जो लोकल है वो भी परेशान। देखो, लोकल तो परेशानी रोज की है। ना बाहर वालों का तो चलो समय पे पहुंच पाते हैं, ना दफ्तर, ना अपने दफ्तर पहुंच पाएंगे, ना दुकान में, ना बिजनेस कर पाएंगे। तो 2 से 3 घंटे का नॉर्मल जाम यहाँ पे रेगुलर रहता है। तो क्या क्या करना चाहिए? आपका विजन इसको लेकर क्या है? देखो, इसके लिए विजन तो इन लोगों ने 4 लेन रोड कुछ शायद अप्रूव किए हैं, उसके लिए शायद ये लेट हो रहे हैं। पर लेट कितना करेंगे ये लोग? मैंने आपको पहले ही बोला कि शहर बढ़ रहा है, रास्ते छोटे ही हैं, उतने ही हैं। इस पुल का एटलीस्ट कुछ अल्टरनेट तो चाहिए था इतने सालों से। तो ये पुल आप देखोगे तो ये कोई सेफ पुल नहीं है जो इन्होंने टेम्परेरी डाला हुआ है। ये इसके सारे जितने भी ये ब्लॉक्स लगाए हुए हैं लोहे के, वो भी निकल जाते हैं, टाइम टू टाइम निकलते रहते हैं वो। तो मतलब ये सेफ नहीं है, कभी भी कुछ भी यहाँ पे कोई भी दुर्घटना हो सकती है। तो यहाँ चाहिए परमानेंट कोई पुल या कहीं और से, ताकि बाईपास करे और ट्रैफिक की भी प्रॉब्लम। बिल्कुल, हमें तो यहाँ पे कोई ओवरब्रिज बनाए अपना, मतलब आप ये ऐसा कुछ ना कुछ पुल बनाना चाहिए इनको कि जो ट्रैफिक है वो बिल्कुल सही हो जाए। और जो जाम लगता ही इस वजह से जाम है। कोई फ्लाईओवर करें, डिज़ाइन कुछ करें, कुछ तो करना पड़ेगा। अमित एक यहाँ साथ में कॉलेज भी खुला था, उसकी बड़ी चर्चा हुई थी, उसको भी देखते हैं। आइए एक बार चल लेते हैं उसको। अच्छा जी, ये स्कूल था यहाँ पे, अब कॉलेज है, तो लेकिन असली कहानी क्या है, क्या समस्या भी यहाँ की है? देखो, आप कांगड़ा में एक से बढ़कर एक मॉन्यूमेंट्स देखोगे यहाँ पे जो राजनेताओं ने आज तक किया हुआ है। एक मॉन्यूमेंट आपने देख लिया, ये दूसरा मॉन्यूमेंट आपके सामने है। तो ये स्कूल था, स्कूल को इन्होंने अबड़ा दबड़ी में क्या किया, पिछली सरकार ने, कांग्रेस सरकार ने, चुनाव का टाइम था तो ये अनाउंस कर दिया। अनाउंस करके इन्होंने क्या किया कि जो ये स्कूल था +2 लेवल तक था, सीनियर सेकेंडरी +2 लेवल तक था ये स्कूल, तो इसको हटा के ये छोटी सी बिल्डिंग में शिफ्ट कर दिए ये लोग। और यहाँ पे ये आप देख लो सामने, ये कॉलेज की बिल्डिंग है। तो अभी ये मेरे ख्याल से 6 साल कंप्लीट हो जाएंगे, तो ये कॉलेज वैसा ही है, ये स्कूल का कॉलेज तब्दील हुआ था। तो उसके बाद यहाँ पे कोई नई बिल्डिंग नहीं बनी, ईंट नहीं लगी नई। हाँ, आपके सामने है। मैं कह रहा हूँ ये मॉन्यूमेंट्स बनाए नॉर्मली जो कॉलेज है, अगर आप ही का दूसरा कॉलेज देखा जाए दौलतपुर वाला, बिल्कुल, तो उससे कंपेयर करूँ तो इतना तो प्रिंसिपल का ऑफिस होता है वहाँ पे। बिल्कुल, इतना तो एडमिन ब्लॉक रहता है जी, इतना तो एडमिन ब्लॉक रहता है। और तो यहाँ पढ़ेंगे कहाँ बच्चे, स्टाफ कहाँ बैठेगा? और ये चलाई जा रहे हैं, डिग्री भी दे दी होगी इन्होंने कईयों को। तो जी तो जो 5 साल हो गए जो डिग्री दे दी होगी इन लोगों ने, हाँ 3 साल की मात्र डिग्री होती है, तो इन लोगों ने दे भी दी होगी। और वो बच्चे भी बेचारे इस माहौल में पढ़ के आगे मुझे नहीं लगता कि हाउ मच दे आर स्किल्ड, और वो लोग क्या करेंगे आगे जाके। तो यही तो हाल है हमारी एजुकेशन का। तो कांगड़ा में जो आसपास शहर की बात होगी, ये गांव में भी स्कूलों की पोजीशन ठीक है, आपको लगता है वहाँ भी कुछ? अभी देखो, मैं स्कूलों में रेगुलर जाता रहता हूँ, प्राइवेट स्कूलों में, सरकारी स्कूलों में। कुछ मेरे दोस्त हैं जो कहीं लेक्चरर हैं, कुछ कहीं पे अध्यापक हैं, तो मैं जाता रहता हूँ। तो एक तो जो गांव के लोग हैं काफ़ी गरीब दिखते हैं मुझे, तो इन लोगों के लिए इन्होंने कुछ नहीं किया। और कोई जो अपना स्कूल है उसमें अध्यापक नहीं है, अध्यापक है तो बच्चे नहीं है, पढ़ाने की जिम्मेवारी कोई नहीं है, और अल्टीमेटली देखने वाला कोई नहीं है, देखने वाला कोई नहीं है इनको कि स्कूलों में हो क्या रहा है। तभी तो क्वालिटी एजुकेशन है नहीं। आप गांव के स्कूलों के बच्चे 10 पढ़ते हैं,
10वीं के बाद बेचारों को कोई ना कोई काम करना पड़ता है, और काम इसलिए करते हैं क्योंकि वो जो एजुकेशन है, वो किसी काम नहीं आती एजुकेशन आगे की कोई क्वालिटी नहीं है, क्वालिटी एजुकेशन है नहीं है। की। जिसके दम पे बच्चा आगे कोई कैरियर बना सके वो है। आप देख लो, वैसे तो पूरे हिंदुस्तान की दिक्कत है, जी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन आप मान के चलो कि जीरो है। अगर आप मान के चलो कि लाखों इंजीनियर यहाँ पे बनते हैं हिंदुस्तान में, तो मुझे नहीं लगता कि उसमें स्किल्ड 10% भी हैं। तो अब गांव के हालात तो ऐसे हैं कि 10 कर दिए जी, मेरे बच्चे ने 10 कर लिया है, पर उस 10 करने का कोई फ़ायदा नहीं है जब तक आप कोई किसी आगे उसको रास्ता नहीं मिलता, कोई रास्ता ढंग से। नहीं मिलता है। चलो कुछ बच्चे आते हैं, अपनी मेहनत करके आते हैं, कुछ जैसे डीएवी कॉलेज है हमारा, बहुत बढ़िया कॉलेज है, वहाँ पे आते हैं, बट इतना वेयर नहीं कर पाते हैं ये लोग, इतनी फीस है वहाँ की, तो ये लोग नहीं वेयर कर पाते हैं। तो मेरा फिर वही सवाल कि अगर आपको मौका मिला विधानसभा में जाने का और जनता ने भेजा, तो इस कॉलेज की दशा दिशा हमको लगे क्या कि एक साल में बदलनी चाहिए? बिल्कुल बदलेंगे, और क्यों नहीं बदलेंगे। मेरा काम ही यही रहेगा, मेरा काम ही यही रहेगा कि मुझे तो डेवलपमेंट करनी है, और आपको 5 साल दूर की बात है, मैं साल 1.5 साल में अच्छे से सारी चीज़ डेवलप करूंगा। मुझे पता है कि यहाँ पे जगह ली है इन्होंने, बट उसके ऊपर कोई काम नहीं हुआ है जी। तो जगह तो बहुत सी ली हुई है लेकिन काम नहीं हुआ है, और ये आपने देखा चाहे मटौर के पुल की दिक्कत हो, एजुकेशन मेरा मुद्दा रहेगा, जी एजुकेशन मेरी प्रायोरिटी रहेगी। गांव गांव के लेवल में मेरी ज़्यादा प्रायोरिटी रहेगी एजुकेशन। एजुकेशन एक क्वालिटी में जब तक नहीं आएगी, तब तक देश का विकास होना ही नहीं है, गांव का विकास होना ही नहीं है। और गांव का विकास नहीं होगा तो शहर में विकास होना हो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। गांव का विकास नहीं होगा तो शहर में विकास का भी कोई लाभ नहीं है। इनफैक्ट ये बहुत बड़ी बात इन्होंने कही है। और कांगड़ा की अगर कंस्टिट्यूंसी की मैं बात करूं तो ये वैसे भी 2 हिस्सों में बंटी है, कांगड़ा का शहर वाला हिस्सा, नगर परिषद वाला हिस्सा, और इसके अलावा जो बाकी पंचायती राज सिस्टम के तहत जो गांव आते हैं उनका हिस्सा। तो अब कांगड़ा शहर की क्या समस्या है उनकी चर्चा करेंगे अगले सेगमेंट में। देखते रहिए हमारा खास कार्यक्रम दावेदार, और बने रहिए पंजाब के साथ। वेलकम बैक। इस वक्त हम कांगड़ा के सबसे व्यस्तम चौक तहसील चौक पर हैं और शहर की क्या दिक्कतें उनकी चर्चा करेंगे। सर क्या क्या दिक्कतें यहाँ की हैं? दिक्कतें मैं फिर वही रिपीट कर रहा हूँ आपको कि जैसे मैंने आपको बताया, ये कांगड़ा हमारे राजनेताओं के मोन्यूमेंट्स का शहर है। 2 आपको दिखा दी, ये तीसरा है, ये आपके सामने, ये देख लो, ये गंदगी है पूरे, आप खड़े नहीं हो सकते। और ये मतलब कांगड़ा शहर का मुखौटा है, और यहीं से सारी एंट्रेंस है, यहीं से यात्री आते हैं। आपको पता है माता मेन मंदिर का बज्रेश्वरी, गेट भी यही है। बिल्कुल मंदिर का गेट है, और ये सारा गंदगी का ढेर है। ये हमारे माननीय शांता कुमार जी ने यहाँ पे एक शिलान्यास किया था बचत भवन और व्यापारिक भवन का, तो वो इसको तो करीब किए हुए मेरे को लगता है कम से कम 20 साल हो गए होंगे। तो इसमें भी कुछ और हुआ शहर नहीं। की क्या दिक्कतें हैं सीवरेज की? देखो, शहर की दिक्कतें तो मैंने पहले भी कहा है कि सीवरेज तो इतनी बड़ी समस्या है। इसमें आप देखो मिनिमम 2x4 की पाइप होती है, इसका जो डाया होता है, तो इसका डाया मुझे नहीं लगता कि एक छोटी सी पानी की पाइप के बराबर भी होगा। तो ये बरसातों में वैसे भी ये लीकेज रहती है, और जगह जगह में इसको उखाड़ते हैं ये लोग, उस टाइम भी डिस्टर्ब करते हैं सबको। तो सीवरेज की समस्या तो सीवरेज बनाने के बाद ज़्यादा होगी ये लोगों को। ज़्यादा होगी। जी, और शहर में बाकी व्यवस्थाएं ठीक है? बाकी व्यवस्था ऐसी है कि मुझे नहीं लगता भी अभी भी कूड़े का कोई इतना बढ़िया इन्होंने कुछ इसको निपटा रहे हैं अच्छे से कूड़े को, वो भी बहुत दिक्कत है। दूसरी बात, इस शहर की प्रॉब्लम ये है कि जो इन्होंने शहरी स्कीम निकाली थी कि पानी जो है वो 24 घंटे रहेगा, तो शहरवासियों से मेरी बात हुई है, तो वो बताते हैं कि 24 घंटे छोड़ो, 1 घंटे भी पानी जो है वो रेगुलर नहीं आता है जी। तो कागजों में मिल रहा है 24 घंटे? नहीं, कागजों में तो है कि शहरी ये अपना योजना है। कांग्रेस अगर कांगड़ा की बात करें अमित हम, तो कांगड़ा में अब ना बड़े बड़े मॉल्स आ रहे हैं, जबकि जिस कांगड़ा शहर को मैं जानता हूँ बचपन से, छोटी छोटी बड़ी ट्रेडिशनल जैसी दुकानें होती थी। तो अब उन्हीं लोगों की हो गई है या उन लोगों की भी कोई प्रॉब्लम है और वो कहीं कहीं बैनिश ही हो गए मॉल्स में? देखो, अब ये सही बात है कि बड़े मॉल आते हैं तो छोटी जगह ख़त्म होती हैं। तो छोटे छोटे दुकानदार थे वो तो बेचारे अब मतलब बिल्कुल
ख़त्म होने के कगार पे है। अब जहाँ पे मॉल आते हैं, शहरीकरण होता है, तो छोटे दुकानदार तो नेचुरली ख़त्म हो रहे हैं। तो उनके बिल्कुल लिए सही कोई बात है। आपके मन में है कि उनके लिए कुछ होना चाहिए अलग से कुछ देखो, स्कीम? एक कोई ना कोई नीति बननी चाहिए। वो हम लोग अपने लेवल पे या एक स्थानीय नेता या स्थानीय अपना नागरिक होने के नाते तो इसको कुछ कर नहीं पाएंगे। ये जब तक कोई केंद्र से कोई ऐसी रूल एंड रेगुलेशंस नहीं आती है कि छोटे शहरों को कैसे बचाना है। अब देखो, सबसे पहले यहाँ पे एक मॉल आया था अमरडेक्स करके, तो वो सारे छोटे छोटे दुकानदार थे, वो ख़त्म हो गए थे, क्योंकि जो चीज़ बाज़ार में मिलती थी 100 रुपये की, ये देते थे 70 रुपये की। तो तब से ख़त्म होने शुरू हुए। उसके बाद और मॉल आए, तो ये शहर जो है, आप देखो कि मॉल ही है यहाँ पे। छोटे दुकानदार से अब जनरल भी बात करोगे तो छोटे दुकानदार तकरीबन ख़त्म है। और जैसे रेडी फड़ी वाले हैं, इनके लिए भी कोई योजना नहीं है? देखो, पैसे ले लेने इनसे, यहाँ लगा लो। रेडी फड़ी वालों का तो ऐसा है कि ये सब्जी मंडी का अभी तक भी कोई इनको जगह स्थान मिल ही नहीं पाया है। तो आप देख लो, ये रोड के साइड में है। और ये सबसे इम्पोर्टेंट बात आपने पूछी है कि ये सब्जी मंडी का कोई ना कोई स्थान इनको देना पड़ेगा, कि जहाँ पे ये लोग अपना शेड ही बना देते हैं इनके लिए, रेंट शेड बनाए, परमानेंट कुछ बनाना, बिल्कुल परमानेंट कुछ बनाना चाहिए इनको। और जब तक ये चीज़ें होंगी नहीं, ये देखो, अब मेन रोड है, मेन डिस्ट्रिक्ट हाईवे है ये। पहले तो NH था, अभी डिस्ट्रिक्ट हो गया ये, तो स्टेट भी नहीं रहा है अब। तो सारी ट्रैफिक यहीं से है और यहीं पे लोग रुकते हैं शाम को सब्जियां लेने, फ्रूट्स लेने। तो ये जाम भी लग जाएगा, जाम लगता ही है, अपनी गाड़ी में बिल्कुल जाम लेने लगता आता है तो दिक्कत होती है। और शहर में, पूरे शहर में कोई आपको सुलभ शौचालय की कोई सुविधा नहीं है यात्रियों के लिए। यात्री यहाँ से चौक से जाएंगे मेन गेट से होके, उसके बाद यहाँ पे कुछ नहीं है, कोई कहीं ने किसी ने टॉयलेट जाना है, कंट्रीब्यूट की गंदगी ही आएगी, बिल्कुल। तो शहर के बहुत से मुद्दे हैं जिनकी चर्चा हमने अमित से करी। कुछ और मुद्दों पे चर्चा करेंगे अगले सेगमेंट में। देखते रहे आप हमारा खास कार्यक्रम दावेदार। वेलकम बैक। कांगड़ा में हम दावेदारी जांच रहे हैं अमित वर्मा की, और इस वक्त हम जहां खड़े हैं वो ऐतिहासिक जगह है। पीछे आप देख रहे होंगे कांगड़ा फोर्ट आपको दिख रहा है। अमित, अगर कांगड़ा की दूसरी समस्याओं की बात करें तो अब क्या क्या समस्याएं यहाँ की और हैं? ये पुराना कांगड़ा में हम खड़े हैं, पुराना कांगड़ा से शुरू करते हैं। क्या यहाँ की प्रॉब्लम है, क्या होना चाहिए यहाँ पे? कि बहुत ज़्यादा समस्या है इधर, और इतने लोग परेशान हो चुके हैं यहाँ पे कि जितने भी आवारा पशु हैं, मुझे लगता है पूरे शहर के इधर आ जाते हैं पुराना कांगड़ा में। तो पुराना कांगड़ा की पॉपुलेशन करीब 1000 के करीब होगी, और मेरे को लगता है कि आवारा पशु भी इतने ही है यहाँ पे। और बैठे हुए हमारे आसपास। जी। और मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पे हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने यहाँ पे एक काऊ सेंचुरी प्रस्तावित की भी थी कुछ स्थानीय नेताओं से मिलके कांगड़ा के लिए। जी, जो की थी, बट वो आज मेरे ख्याल से उसको भी 5 साल हो गए, सड़कें कुछ नहीं हुआ है यहाँ पे। सड़कें बन गई है काऊ सेंचुरी, सड़कें ही हैं, काऊ सेंचुरी सड़कें ही हैं। यहाँ पे बहुत बढ़िया जगह थी, इन्होंने प्रस्तावित की थी, लेकिन उसके लिए कुछ हुआ नहीं। कांगड़ा के यूथ को लेकर आपकी क्या प्लान है? उनकी भी कोई प्रॉब्लम है? उनकी तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, और सब लोग मेरे से मिलते हैं, जितने भी यंगस्टर हैं जो मेरे से मिलते हैं, तो यूथ में तो कांगड़ा में सिर्फ एक ही दिक्कत है, सिर्फ नशे की। यहाँ से किसी भी तरीके से नशा हटाना है, बस। नशे का कारोबार इतना है, जो कुछ लोग अपना कैप्सूल्स का नशा लेते हैं, कुछ लोग कोई स्मैक ले रहे हैं, कोई मतलब जो ये वाले नशे हैं। और इनको करप्ट करने के लिए, इनके सिस्टम को छिन भिन करने के लिए जो होना चाहिए वो हो नहीं रहा। वो देखो, सबको पता होता है। मुझे लगता है कि पुलिस वालों की नॉलेज में भी ये चीज़ें हैं, प्रशासन की नॉलेज में तो रहती हैं, लेकिन आप देखो कि इतने घर खराब हो रहे हैं। कांगड़ा शहर की बात करूँ तो अच्छे घर खराब हो चुके हैं लोगों के चक्कर में। कई सुसाइड हुए हैं, कई लोग रोज़ खराब हो रहे हैं, कई लोग रिहाब में गए हुए हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। लेकिन जब तक जड़ ख़त्म नहीं होगी, जब तक नशे का जो कारोबार चल रहा है, हम उन लोगों को अगर पकड़ के अगर ख़त्म नहीं करेंगे, तब तक ये नशा नहीं ख़त्म होगा। और मेरी प्रायोरिटी जो रहेगी, मैंने आपको बताया, एजुकेशन मेरी प्रायोरिटी है। शहर की समस्याएं जो मैंने आपको बताई, जैसे सीवरेज है, पानी है और जाम की समस्या है, ये मेरी प्रायोरिटी है। और यूथ के लिए मेरी सबसे मेन प्रायोरिटी रहेगी, इनको यहाँ पे नशा ख़त्म करना है बस, और वो मैं कर लूँगा, मुझे पता है। आपके बगल में धर्मशाला है, वहाँ पे इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम है, लेकिन यहाँ बेसिक है कुछ बच्चों के लिए कि जो सुबह शाम अपने आप को वहाँ बिजी रखें। ये मैं बिल्कुल भूल भी रहा था। शहर में, कांगड़ा शहर में सिर्फ एक ही ग्राउंड है,
और उसमें करीब मुझे लगता है कि दिन में हर शाम 100-200 बच्चा खेलने आता है। लेकिन आप फिर से गांव की तरफ चलेंगे तो गांव में इन्होंने प्रस्तावित किए थे कुछ छोटे छोटे जिम प्रस्तावित किए थे, कुछ ग्राउंड प्रस्तावित किए थे। तो मैं अपने अगर गांव की बात करूं छोटी हलेड़ की, तो वहाँ पे हमारे माननीय विधायक जी ने अपना जब एक जो पंचायत के इलेक्शन होते हैं उसमें एक अनाउंस कर दिया था कि ग्राउंड एकदम से बनाएंगे जो बच्चे मेरे साथ भी खेलते हैं। तो मैं खुद भी क्रिकेट खेलता हूँ, तो लेकिन वो अभी हवा में है सारा। वो हवा में नहीं, उन्होंने एक दिन 2 दिन के लिए जेसीबी लगाई, उसको ग्राउंड बनाया और उसके बाद कुछ नहीं हुआ उस पर। तो मैं क्या करूँगा, मैंने मतलब हम लोग जब भी ये शुरू करेंगे काम, तो अभी तो मैं अपने लेवल पे करूँगा ये चीज़ें, लेकिन मेरी प्रायोरिटी में ये भी रहेगी कि हर गांव में, हर पंचायत में जो स्कीम है, वैसे सेंटर की स्कीम है कि जिम होगा, प्लेग्राउंड होगा, लेकिन ये जो पंचायत के प्रतिनिधि हैं वो भी इन चीज़ों के लिए देखते नहीं है। तो हमारी प्रायोरिटी रहेगी हर पंचायत में एक कुछ ना कुछ ग्राउंड होगा, वो भी करेंगे, ग्राउंड भी बनाएंगे, और एक जो ओपन एयर जिम बन रहे हैं हम उनको भी करेंगे, क्योंकि जो गांव के बच्चे हैं वो जाएंगे कहाँ? अगर उनको बिजी रखने के लिए पढ़ने के बाद, स्कूल जाने के बाद अगर कुछ है ही नहीं है तो नशे में पड़ेंगे ही। मैं देख रहा था आपकी टी शर्ट पे लिखा हुआ, मेरा भी ध्यान गया ढंग से, एक बार मेरे साथ। तो यू आर जस्ट आस्किंग फॉर वन चांस, एंड इफ यू डोंट वर्क प्रॉपरली देन दे डेफिनेटली एलिमिनेट मी एट एनी टाइम। तो अगर आप परफॉर्म नहीं करते हैं जी बिल्कुल बिल्कुल, वो अगर मैं परफॉर्म नहीं करूँगा, मैंने आपको बोला है कि मेरा सिर्फ मुझे 1 साल का मौका देंगे। अगर 1 साल में मैंने जो बातें बोली है वो नहीं होंगी तो मैं 1 साल के बाद खुद रिज़ाइन दूंगा। फिर एक सवाल आपसे और है जी। जब भी हम बात करते हैं नेताओं की, विधानसभा जाना है, लोकसभा जाना है, तो लोगों के दिमाग में एक फॉर्मेट बन गया है कि यार बस लग गई पेंशन इसको, और आदमी भी ये देखता है मेरे को पेंशन लगी, मुझे कुछ नहीं करना है। अगर आपको जनता मौका देती है कांगड़ा की, तो आप पेंशन लेंगे, वेतन लेंगे या नहीं लेंगे? पहली बात, नहीं लूँगा। पेंशन नहीं लेंगे या वेतन भी नहीं लेंगे? मैं वेतन भी नहीं लूँगा और पेंशन भी नहीं लूँगा, मैं दोनों ही चीज़ें नहीं लूँगा। ये मैं स्टार्टिंग में कंसेंट लिख के दूंगा कि ये चीज़ें मैं कुछ नहीं लूँगा, और ये सारे जो पैसे होंगे वो हम अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में ख़त्म करेंगे, इनको खर्च करेंगे, और जो मैंने चीज़ें बोली हैं जो फंड में नहीं आएंगी वो इन्हीं चीज़ों से पूरा करेंगे हम लोग। तो अमित वर्मा के साथ हम दिन भर रहे, हमने उनकी दावेदारी देखी। उन्होंने एंड में जो बात की वो मायने रखती कि ना वो वेतन लेंगे ना वो पेंशन लेंगे, और उनकी टी शर्ट पे जो लिखा है वो सिर्फ एक बार वोट मांग रहे हैं, एक बार साथ मांग रहे हैं। उनका कहना है कि अगर मैं काम नहीं करूंगा तो मैं दोबारा वोट मांगने भी नहीं आऊँगा। ऐसे युवाओं की निश्चित तौर पर ज़रूरत है। कांगड़ा इस ज़रूरत को कितना समझता है, कितना नहीं समझता है, ये वक्त बताएगा। अमित, आपने हमारे साथ पूरा दिन गुजारा और अपनी प्रायोरिटीज़ को आपने जो है लाइन आउट किया, तो हम आपसे जो है आप विदा लेंगे, लेकिन वी विश यू ऑल द बेस्ट। और लोग आपकी इस दावेदारी को समझेंगे, और कितना समझते कितना नहीं है तो वक्त बताएगा। तो थैंक यू वेरी मच वंस अगेन जी, थैंक यू। तो ये थे हमारे कांगड़ा के दावेदार अमित वर्मा। नए हैं, पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं है इनका, और इसलिए पॉलिटिक्स में आ रहे हैं कि कुछ अलग किया जाए। ऐसे ही कुछ और नेता भी और युवा भी है इस बार चुनाव लड़ने की इच्छा में है। उनकी क्या दावेदारी हैं अगले एपिसोड में फिर से देखेंगे। फिलहाल शुक्रिया आपका इस पूरे एपिसोड को देखने के लिए। बने रहिए पंजाब केसरी टीवी के साथ।